guys, welcome to my channel, The Chalkboard Champions। ये मैंने पढ़ाया आपको बिजनेस स्टडीज का। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 2 चैप्टर 1। अगर जिसने भी चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा तो देखिए, अभी के अभी जाके देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। और मैं अभी 5 मिनट में आपको पहला वाला वीडियो रिवाइज करवा देती हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस का मीनिंग ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है जिससे हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, मेजरली जिसको हम लोग पैसे कमाना कहते हैं, मतलब वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। फिर हमने सीखा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिससे हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आगे चलते हैं। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, बीईपी पहले बताया था आपको, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। और बिजनेस क्या है? जिससे हम परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशनल में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको अपन अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, और वो सैलरी और वेज पे काम करता है। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने, फिर तीनों के बीच में डिफरेंस दिखा था। याद है आपको? मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक सिखाई थी छोटू। हाँ, तुमको ही कह रही हूँ, तुमको। इधर उधर देखना बंद करो, तुमको ही कह रही हूँ। मैंने तुमको एक वो सिखाया था ना, मेमोरी टेक्निक, याद नहीं है? इसके बेसिस की सीए की क्वालिफिकेशन। चलो मेरे साथ बोलो। सीए की क्वालिफिकेशन मिलने के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था बिजनेस कॉमर्स करना, जिसमें सबसे पहला काम था नेचर ऑफ वर्क और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। जिसने भी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट किया और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया उसको रिवॉर्ड मिला। तो क्वालिफिकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव, कमेंसमेंट, नेचर ऑफ वर्क, ये सारे बेसिस है जो हाईलाइट करे हुए हैं स्लाइड में। और उस हिसाब से मैंने आपको पहले वाली वीडियो में इसके बारे में सबको समझा दिया था, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करते हुए मैं दूसरे स्लाइड पे आऊंगी जिसमें आज का टॉपिक पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा और पढ़ेंगे और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। और सबसे मेजर क्वेश्चन जो हमेशा आता है एग्जाम्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जिसे हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। जैसे लॉकडाउन में भी अभी अपन ने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जैसे हमने कुकिंग सीखी या गार्डनिंग सीखी या कुछ और भी सीखा हो, बुक रीडिंग सीखी, तो वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो द एक्टिविटीज which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non economic activity। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे इस किसी का हेल्प कर ली, और यहाँ पे किसी अपने दादाजी या दादी माँ या किसी बूढ़े आदमी या औरत की हेल्प कर ली, तो ये हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। खासकर हम लोग ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इनके बीच में डिफरेंस, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में, ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं, तो इसका मेमोरी टेक्निक मैंने बताया नहीं है, बहुत इजी है। बस मीनिंग, इसका टाइप्स लिखना है, स्कोप और रिवॉर्ड या रिटर्न लिखना है आपको। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप आराम से इसको करिए। एक बार पढ़ लीजिए, अपन पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आ गया डिफरेंस, ज्यादा करके ये आता नहीं है, अगर आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल केस स्टडीज ही ज्यादा आती है आपको पता लगाना कि कौन सी एक्टिविटी है। तो अपन पहले इसका डिफरेंस तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू वेल्थ और मनी। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन क्लास। समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जो हमको है ना हमारी मनी से रिलेटेड ही होती है। मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नॉट कंसर्न विद मनी बट आर परफॉर्म्ड एज अ प्लेजर, लव, अफेक्शन। हमें मजा आ रहा है या हमें बहुत प्यार आ रहा है उस चीज पे, या हमें करने में बहुत आनंद आ रहा है, तो ये हो गया हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड, ये होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी माँ अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए तो संभालती नहीं है ना। अब दूसरा, टाइप्स।
खासकर ये जो एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज है, कोई खास कोई टाइप नहीं है। अब लिखे भी टाइप का, नहीं भी लिखे तो चलेगा। और इसका सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, चैरिटेबल, पेरेंटल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब रिक्रिएशनल तो वो जो हॉबीज करते हैं वो होते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी। स्कोप, स्कोप क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कहाँ है स्कोप? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, प्रोफेशनल और क्लाइंट के बीच में, इसमें बीईपी तीनों आ गए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिटवीन फैमिली मेंबर्स और बिटवीन सोशल वर्कर्स, ये सब हो गए। और रिटर्न, these are done with the expectation of earning income in return, और these are for the psychological satisfaction। तो ये बहुत इजी है, एक बार पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, इजाजत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आजकल मतलब आती है, सिलेबस में है। तो आप देखिए आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। Mr. Bhuvan is a CA in MNC. He gets 85,000 per month as his salary. On weekends, Mr. Bhuvan goes to nearby villages and teaches some slum children. He does not charge anything from them. He does it out of sympathy and concern for poor children. This gives him mental and psychological satisfaction. Working as a CA in an MNC refers to which type of human activity? Teaching student in slum is which type of human activity? Identify the values. तो ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो मिस्टर भुवन है वो काम करता है एज ए सीए। जब देखिए अब आप कॉमर्स लिए आपने, आप सीए बन जाना और आपको भी सैलरी मिलेगी 85,000 पर मंथ। तो देखिए आप पढ़ेंगे आगे, सीए बनेंगे। सीए मैं भी एक सीए हूँ और एक टफेस्ट कोर्स है इंडिया का। तो आप पढ़िए इसको, बहुत मजा आता है सीए करने में। और फिर आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, अच्छा खासा पैकेज होता है शुरुआत में ही फ्रेशर्स को ही। फिर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर तो आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसों की लालच से मत कीजिए, अपने पैशन से कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ सब सीए करो, कॉमर्स ली है तो सीए करना बहुत अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये भुवन ने काम किया है, सीए भुवन, उसने 85,000 मिलते हैं उसको। फिर वीकेंड्स पे जाता है गाँव में, वहां जाके स्लम के बच्चों को पढ़ाता है, उसको बहुत मजा आता है, वहां पे उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सबसे पहले, वर्किंग एज अ सीए इन एन एमएनसी रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? बताइए, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सीए से की तरह काम करा तो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वेल आंसर सही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर दूसरा है टीचिंग स्टूडेंट्स इन इस्लाम, दिस टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसे नहीं ले रहा, पैसे नहीं ले रहा है, और साथ साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो ये होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ये केस स्टडी को पढ़ के आपको वैल्यूज लिखना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए इसकी वैल्यूज क्या है। वैल्यू ऑफ लव एंड केयर, वैल्यू ऑफ हेल्पिंग पुअर, ठीक है। तो क्या है ये? वैल्यू ऑफ लव एंड केयर, एक तो ये वैल्यू है, एक वैल्यू ऑफ हेल्पिंग पुअर। तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से उस केस स्टडी को पढ़ के। तो एक ये छोटी सी केस स्टडी है जो आ सकती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, आराम से आप लिख लेंगे। बाकी वैल्यूज का ध्यान रखिएगा, अच्छी वाली वैल्यूज लिखिएगा, कुछ भी मत लिख के आ जाइएगा, ठीक है। तो इसके मार्क्स मिलते हैं, तो इसको अच्छी सी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 बार, अगर आपने 5 बार एग्जाम होता है तो 4 बार तो ये आता ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, इसको मैं आपको उसकी तरफ से पढ़ाती हूँ पिक्चर्स के थ्रू। मेमोरी टेक्निक तो नहीं बना सकती, इसका एक ऐसे स्टोरी बनाई है पिक्चर्स के थ्रू, जो आप देखेंगे तो आपको पिक्चर्स ऐसे दिमाग में याद आ जाएंगे और फिर आप कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ पिक्चर्स। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, मेजरली वो चीजें, बीईपी, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, जो हम लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इस आदमी ने दुकान खोली और ये अपना काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस का? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उसका पार्ट भी है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला बिजनेस से आता है, ठीक है। फिर दूसरा है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि कोई भी इंसान जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किसी ना किसी तरीके से गुड्स या सर्विसेज का प्रोक्यूरमेंट करता है। या तो वो मान लीजिए कि मैं मेरी ये दुकान खोली है मैंने, तो फिर यहाँ पे ये मैंने गुड्स लिया, इस होलसेलर से मैं गुड्स लेके आई हूँ।
तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज मैं कौन से प्रोक्योर करूंगी, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे भी जिस प्रकार की मेरी दुकान होगी उस हिसाब से हम सर्विसेज प्रोक्योर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी होता है, क्योंकि मैंने इसमें शॉप वाला एग्जांपल लिया तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं आएगा, बाकी अगर फैक्ट्री का कोई मैन्युफैक्चरिंग खोली है तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गया। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो सब बिजनेस का काम ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो वहां पे हम गुड्स और सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज भी आ गया इसमें, एक्सचेंज ऑफर में हम काफी चीजें लेके आते हैं, अमेजोन इन सबसे लेते हैं। तो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी शॉप है, मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिर हम प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये वाला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे नहीं मैंने एक महीना दुकान खोली ऑन सीजन और फिर बंद कर दी, ऐसा नहीं। मेरे को ये बिजनेस करने के लिए रोज रोज अपना काम करना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस। एक टाइम जैसे मैंने अपनी बाइक बेच दी या अपना लैपटॉप बेच दिया तो ऐसा नहीं, वो अपना मेरा बिजनेस नहीं हुआ, मैं रेगुलर बेसिस पे वो काम करूंगी। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर प्रॉफिट। मेजरली हम बिजनेस क्यों करते हैं, सबको पता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। पैसा चाहिए, पैसा 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 तो पैसा कमाने के लिए तो प्रॉफिट हमें चाहिए होता है, तो मेजरली प्रॉफिट है इसका पॉइंट, कि फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं हम। अब चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी बिजनेस खोल दिया, भाई मैं धर्मदान हूँ, मैंने एक दुकान खोली है और भले आके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाऊँ मुझसे, और मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, बहुत पैसा मेरे पास, तो ये वो बिजनेस नहीं हुआ, वो फिर चैरिटेबल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है रिस्क। तो कोई भी बिजनेस चलाने में हमारी रिस्क इन्वॉल्व होती है कि हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, सीजन टाइम है, कौन से सीजन पे चलेगा, कैसे चलेगा, तो वो कितना प्रॉफिट आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, तो वो रिस्क इन्वॉल्व होती ही होती है। आप रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये 6 पॉइंट है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप पिक्चर के थ्रू देखिए, एक बार याद कर लीजिए, देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा है प्रोक्योर कर लिया फिर उसको बेचेंगे, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ है ऑन रेगुलर बेसिस, एक टाइम बेच के सो नहीं जाना है, आगे करना है, और पांचवा है फॉर प्रॉफिट, और सिक्स है रिवॉर्ड एंड रिटर्न और रिस्क इन्वॉल्व, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, अब इसके एक बार अपन पॉइंट्स देख लेते हैं, अब ये पीछे चला गया, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, and it is an economic activity, production and procurement of goods and services, sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs, ये point extra लिख लेना, dealing in goods and services on regular basis, profit earning, uncertainty of return और risk। एक ही point लिख सकते हैं uncertainty of return या risk। ठीक है, तो आ गया है समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये 6 पॉइंट्स मतलब ऐसे कर लेना, इससे आपको ऐसे टिप्स में याद आने चाहिए। कोई पूछे नेचर ऑफ बिजनेस, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोल देना, और अच्छे से लिख के आना, क्योंकि मैं सब आपको समझाते होंगे पर मैंने आपको पिक्चर्स के तो समझा दिया है, तो आपको वो पिक्चर्स याद आ जाएंगी। और एक तरीके की स्टोरी ही है, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, दुकान खोली, फिर प्रोडक्शन किया, फिर सेल किया, फिर ऑन रेगुलर बेसिस किया प्रॉफिट अर्निंग के लिए और रिस्क। ठीक है, तो थैंक यू, मैंने ये आपको समझा दिया। अगला आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा हो।